अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको हाजी बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स पे वेलकम कहते हैं। ये आज हमारे पास एक रिसीवर है चाइना का। तो इसका मसला ये है कि ये रेड लाइट पे है। इसकी बैक साइड आपको थोड़ी दिखा दूँ, कुछ इस तरह से नज़र आता है। GX6605 वाला इसमें कार्ड लगा हुआ है। इसका फॉल्ट ये है कि ये रेड लाइट पे है। तो मैं इसको पावर दे रहा हूँ। पावर देने के बाद ये देख लें जनाब, ये रेड लाइट पे है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। तो अभी इसको ट्रबल शूट करेंगे और इसके सर्किट को इसको खोल कर इसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं और आप दोस्तों से शेयर करते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट है और कौन कौन सी वजह से ये रेड लाइट पे आता है। तो अभी मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। मिट्टी है और गंद है और ये सारा ख़राब हुआ पड़ा है अंदर से। तो इसके जो कंपोनेंट हैं वो बिल्कुल नाजुक हालत में हैं। तो पहले तो इसको बिलोर वगैरह लगाएंगे और वॉश करेंगे कार्ड को वॉश करके फिर इसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि इसमें क्या मसला है। सबसे पहले हमने इसके सप्लाई के सारे वोल्टेज चेक करने हैं। तो ये पहली पिन है, ठीक है जी। ये 5 वोल्ट की ये 5 वोल्ट की पिन होती है, इस पर 5 वोल्ट आ रहे हैं, ये ओके हो गया। तो दूसरे नंबर पे ग्राउंड है। तीसरे नंबर पे इसके होते हैं 15 वोल्ट और ये एंड में होते हैं इसके 19 वोल्ट, 19-20 वोल्ट होते हैं तकरीबन। तो ये आ रहे हैं, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों यहाँ पे 20.8 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसकी सप्लाई बिल्कुल ओके है। अब हम इसके चेक करेंगे। सबसे पहले इसका ये पहले वाला रेगुलेटर है, इस पे ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर होता है। ये रेगुलेटर वोल्ट जो होते हैं ये इस फ्लैश के लिए होते हैं। ये फ्लैश है जिसमें सॉफ्टवेयर होता है। तो इसकी इस पिन पे वोल्ट आने चाहिए, 3.3 वोल्ट आने चाहिए। साथ वाली पे भी आने चाहिए। तो साथ वाली पे भी आ रहे हैं, इन दोनों पिनों पे वोल्ट आ रहे हैं। तो ये जो पहली पिन होती है ये ग्राउंड की होती है। ये दूसरी पिन जो होती है ये मेन आईसी से कनेक्ट होती है, इस पे 1 वोल्ट आ रहे हैं, ये ठीक है। तो उसके बाद ये पिन है एक, ये वाली, इस पे ये भी ग्राउंड है। और साथ वाली जो है ये 3.3 वोल्ट इस पे भी आ रहे हैं, ये भी ओके है। तो साथ वाली पे ये भी मेन आईसी से कनेक्ट है, इस पे भी वोल्ट आ रहे हैं, ये भी ठीक है। तो ये एंड वाली जो है इस पे भी 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी ओके है। तो हमारा ये एरिया हो गया जनाब ओके। तो दूसरे नंबर पे आपने चेक करना है ये दूसरे रेगुलेटर के 1.8 वोल्ट प्रोसेसर के। तो दोस्तों ये भी 1.8 वोल्ट बिल्कुल ओके हैं। ये 1.8 वोल्ट का प्रोसेस अपना रेगुलेटर है और ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है। तो इसके बाद जो है ना हमने वोल्ट चेक करना है कि जो ये हमारा ट्यूनर है इसके वोल्ट आ रहे हैं। तो ये देखेंगे ट्यूनर पे यहाँ भी वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं। तो ये ट्यूनर पे वोल्ट जा रहे हैं ठीक है। ये ट्यूनर पे भी 18 वोल्ट जा रहे हैं, 18-19 वोल्ट, ये भी ओके है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो सेट रेड लाइट पे है ये क्यों है। इसका एक ये रेगुलेटर है, ठीक है। इस पे वोल्ट चेक करेंगे कॉइल पे, इसकी कॉइल पे। तो यहाँ पर 0.59 वोल्ट आ रहे हैं जो कि बहुत कम है। तो ये दूसरी तरफ कॉइल की भी 0.59 है, ये बहुत कम वोल्ट आ रहे हैं। ये वोल्ट कम अज़ कम 1.20 वोल्ट या 1.40 वोल्ट होंगे। तो फिर ये मतलब इसकी रैम को वोल्ट मिलेंगे और ये सेट का मसला हल होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वोल्ट पूरे करेंगे, ठीक है जी। ये जो 0.59 वोल्ट है इनको हम पूरा करेंगे। इनको पूरा करने के बाद देखते हैं कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों मैं यहाँ एक छोटा सा ट्रिक लगाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ ये वोल्ट मैं कैसे पूरे करूँगा। उसके बाद है इस मॉड्यूल का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी आउटपुट है 2 पॉइंट और ये इसके इनपुट के 2 पॉइंट है। यहाँ पे हमने इसको 5 वोल्ट देने होते हैं, ये 5 वोल्ट या 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देने होते, ठीक है। तो ये आउटपुट 1 पॉइंट यानी कि ये आउटपुट जो है ना 5 वोल्ट आउटपुट भी देता है और 1.8 वोल्ट भी देता है, 2.5 वोल्ट भी देता है, 3.3 वोल्ट भी देता है और 5 वोल्ट भी देता है, 1.5 वोल्ट भी ये आउटपुट देता है। तो इसका तरीकाकार लगाने का ये है, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको जल्दी बताऊंगा। अगर आपने 5 वोल्ट इसके आउटपुट पे 5 वोल्ट लेने तो ये टांका आप इसको आपस में शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आउटपुट 5 वोल्ट देगा। अगर दूसरा टांका शॉर्ट कर देंगे तो ये इधर 3.3 देगा। ये नीचे वाला टांका शॉर्ट कर देंगे 2.5 वोल्ट देगा। ये एंड वाला टांका शॉर्ट करेंगे तो 1.5 वोल्ट आउटपुट देगा। ये है रेगुलेटर, हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको तारे लगाता हूँ, तारे लगाने के बाद आपको बताता हूँ। एक कैपेसिटर लगा हुआ है 5 वोल्ट का, यहाँ आप देखेंगे 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है, ठीक है जनाब। तो हमने 5 वोल्ट सप्लाई इस मॉड्यूल को यहाँ दे दी, ये यहाँ 5 वोल्ट सप्लाई हमने दे दी। तो फिर ये जो इसका नेगेटिव है ये यहाँ तक ये कॉमन होता है, ये नेगेटिव, ये 5 वोल्ट सप्लाई
और ये आउटपुट 1.44 वोल्ट हमें मिल गए जो हमें चाहिए थे। तो वो हमने जो 1.44 वोल्ट थे वो इस कोयल के एंड पे हमने लगा दिए। इसके कोयल का एंड ये बनता है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने दे दिए 1.4 वोल्ट यहाँ हमें मिल रहे हैं। तो हमारे जो रैम थी उसको सप्लाई मिल गई है और ये रिसीवर हमारा इस टाइम ऑन हो चुका है। तो मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। ये रिसीवर हमारा बिल्कुल ऑन है और ऑन कंडीशन में है, ये आप देख सकते हैं रिसीवर ऑन है। और इसके मैं थोड़े से इसके चैनल भी अप डाउन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये इसका पैनल भी वर्किंग है और ये इसका पावर, इधर से ये सेट ऑफ हो गया और ये सेट ऑन हो गया। ठीक है जी, तो हमारा सेट बिल्कुल ओके हो चुका है।